अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए हैप्पी लाइफ का क्या मतलब है, तो हम में से बहुत सारे लोगों का सोचना यही होगा कि एक हैप्पी लाइफ का मतलब है एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ, यानी कि एक ऐसी लाइफ जिसमें कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई समस्याएं ना हो, कोई तकलीफें ना हो, राइट। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि एक बार हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, उसके बाद तो फिर बस लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। पर ऐसा कभी होता नहीं है और यही सोचते सोचते एक दिन हम खुद ही इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर लेते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इस बुक के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो होती है वो एक एंडलेस प्रॉब्लम्स की सीरीज है, यानी कि हमारी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो दूसरी प्रॉब्लम की जड़ बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं तो फिर कोई इंसान खुश कैसे रह सकता है? एक्चुअल में हमारी खुशी का राज भी इन प्रॉब्लम्स में ही छुपा हुआ है। इस बुक के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो जो हमारे जिंदगी में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने से ही मिलती है। तो जो मेन कीवर्ड है यहाँ पर वो है सॉल्विंग। पर हम क्या करते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो या तो हम डिनायल मोड में चले जाते हैं या तो फिर हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। अब डिनायल मोड का मतलब क्या होता है? डिनायल मोड का मतलब होता है कि हम ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि जैसे हमारी लाइफ में कोई समस्या है ही नहीं, पर हम अपनी समस्याओं को डिनाय करने लगते हैं। हमारे सामने हमारी समस्या खड़ी होती है, बट हम बार बार अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से कहते हैं कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसा करने से हमारी समस्या खत्म नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती है और वो हमारी लाइफ को उसी तरह से इफेक्ट करती रहती है। वहीं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो विक्टिम मोड में चले जाते हैं, यानी कि वो दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों को, परिस्थितियों को ब्लेम करने लगते हैं। बट ऐसा करने से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें अच्छा लगता है, बट आगे चल के ये चीज हमारे अंदर एक हेल्पलेसनेस, एक वर्थलेसनेस की फीलिंग को जन्म देती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती। अब बात आती है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, हम क्यों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते, क्यों हम हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इजी ऑप्शन है, और दूसरी चीज की ये हमें इंस्टेंटली एक एस्केप देता है हमारी प्रॉब्लम्स से। और वहीं अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उनको सॉल्व करना ये एक बहुत ही मुश्किल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। इस ऑप्शन में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं और वो हम सब करना नहीं चाहते, और इसी वजह से हम हमेशा सफर करते रहते हैं। क्योंकि फल तो सबको खाने हैं, पर पेड़ किसी को नहीं लगाने हैं, उसकी देखभाल किसी को नहीं करनी है। उसी तरह रिजल्ट तो हम सबको चाहिए, बट हमें एफर्ट नहीं लगाना है, स्ट्रगल नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है। तो अब ये तो हमने जान लिया कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हैप्पीनेस है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलती है। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो हम सबको तो सॉल्व नहीं कर सकते, और सारी समस्याओं को सॉल्व करना जरूरी भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वी नीड टू फोकस ऑन सम गुड प्रॉब्लम्स। गुड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? गुड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि हमें पर्पसली, माइंडफुली ऐसी प्रॉब्लम्स चूज करनी पड़ेंगी जो कि वर्थ सॉल्विंग है, यानी कि जो हमारा टाइम, हमारा एफर्ट जो है वो डिजर्व करती हैं, प्लस उनको सॉल्व करने से हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज कि जब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम उस चीज को एंजॉय करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसका वेट बढ़ रहा है, उसको बीपी की और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। अब ये हेल्थ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है, राइट? अब उसको क्या करना है, या तो वो ये प्रॉब्लम को चूज करे और इसी प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ बिताए, या तो फिर वो दूसरी प्रॉब्लम चूज करे जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसने डिसाइड किया कि कल से मैं जिम जाऊंगा। अब जिम जाना भी
एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको सुबह उठना पड़ेगा, जिम में 1 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है, जिम वाली प्रॉब्लम, जिम जाने से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और आपको अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट आएगा। बट जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम, वो इट्स नॉट अ गुड प्रॉब्लम। तो जब आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम के साथ आया, जो कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम की जड़ बन जाता है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू कीप चूजिंग गुड प्रॉब्लम्स। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो वर्थ सॉल्विंग है और कौन सी प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग नहीं है। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कपल है और वो कपल जो है, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब या तो वो उसी प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ बिताए, या तो फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। अब ये उनको डिसाइड करना है कि जो उनके बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसके साथ अपनी लाइफ बितानी है या उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी एक तरीके की प्रॉब्लम ही होती है, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज वर्थ इट। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते। हम हमेशा या तो डिनायल मोड में चले जाते हैं, हम हमेशा ये प्रिटेंड करते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं, या तो फिर हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। अब एक सेकंड के लिए आप सोचिए, हमारे आसपास कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में, सिस्टम में, हमारे घर में, हमारे रिलेशनशिप्स में। पर हम क्या करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है, अब बैठ के हम ये सोचते हैं कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। नहीं, हम वो नहीं सोचेंगे, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। और अगर हम ब्लेम नहीं कर सकते तो हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे, हम अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं कि वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बट हमारे ऐसे सोचने से ऐसा सच नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम वहाँ है नहीं, वो प्रॉब्लम वही है, और वो प्रॉब्लम उसी तरह से आपकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती रहती है। तो कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि जो एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ है, जो हमने अपने दिमाग में एक इल्यूजन बना लिया है, वो एक मिथ है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होती है, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है वो दूसरी प्रॉब्लम की जड़ बन सकता है। इसीलिए हमें हमेशा किस प्रॉब्लम को अपना टाइम देना है, किस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम है जो वर्थ सॉल्विंग है, वो प्रॉब्लम हमें चूज करनी है और उसमें हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही हमें हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। So that's it for today's video. This video is inspired by this book. So अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज आप वहां से जाकर ये बुक खरीद सकते हैं एंड आई हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू। प्लीज आप जाके इस बुक को पढ़ें। एंड यस, लास्ट में अब अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चूजिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस टॉपिक। प्लीज आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लस वीडियो को शेयर कीजिए और यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यस, प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ता है और ये हेल्प करता है मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचने में और इस चैनल को ग्रो करने में। ओके, सो थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर डूइंग लाइक, comment and share. Okay, so see you until the next video. Bye bye.